अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आदिल अली के साथ आदिल अली आपके सामने पेश है। आपने रियासती जबर की बातें तो बहुत सुनी होंगी। हम सुनते हैं कि रियासती जबर क्या होता है, जबरन गुमशुदगी, जबरन पर्चे, जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले जाना, बगैर किसी मुकदमे के बंदे को कैद कर लेना, इनू फड़ो उनू फड़ो, इनू इत्थे लाओ उनू उत्थे लाओ, इनू चुक लो उनू भी चुक लो, इनू भी चुक लो, सारे नू चुक लो, सारे नू फट्टे ला दो पर एक नू छड़ लो। इस वक्त रियासती जबर तो एक तरफ रखें, आज हम बात करेंगे रियासती प्यार की, रियासती प्रेम कहानी। देखें, एक अजब गिरफ्तारी की गजब प्रेम कहानी है। खान साहब जो है वो गिरफ्तारी वो देना नहीं चाहते या रियासत उनसे गिरफ्तारी लेना नहीं चाहती, लेकिन इस लेने देने के चक्कर में कौम का जो हशर हो रहा है, आवाम का जो नुकसान हो रहा है, उसकी किसी को कोई किसी सतह पे कहीं पे भी किसी भी लेवल पे कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मामला कितने कोई मतलब मुझे अब आप देखिए, बात कर करके इस मौजूद पे हम थक चुके हैं। हमें हंसी आ रही है कि इमरान खान साहब के आगे रियासत या तो बेबस नहीं है तो फिर मिली हुई है। सिंपल है। अगर आप कहते हैं ना कि वो ओना दे नाल रली हुई है, मैं वो एक्चुअल वर्ड नहीं यूज करना चाहते कौन किसके साथ रला हुआ है, लेकिन वो ओना दे नाल ही रली हुई है। अब मुझे लग ऐसे रहा है इमरान खान साहब कोई मावरा अदालत, मावरा आइन, मावरा रियासत इंसान नहीं है। ये मैं बार बार रोजाना अपनी वीडियोस में कहता हूं, लेकिन अगेन आई वुड एम्फसाइज टू रिपीट इट, क्योंकि देखें बात ये कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पूरी रियासत की मशीनरी को एक बेबस करके दिखाते हैं, पेश करते हैं। इमरान खान साहब कोई मावरा कुवत इंसान है जिसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस की खबरें आती है कि वो जमान पार्क में इस्लामाबाद लाहौर पुलिस के ऊपर बंदूक के राइफल सीधे कर लेती है। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जमान पार्क में आई क्यों, किसके ऑर्डर्स पे? आईजी गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत कहती है कि भाई पुलिस वापस बुला लो, पुलिस की नफरी वापस बुलाई जाए, तो वो पुलिस की नफरी वापस बुलाने से इनकार कर देता है और उसके बदले में आईजी गिलगित बल्तिस्तान को मुअत्तल कर दिया जाता है और नया आईजी तैनात करके उसको कहा जाता है कि भाई पुलिस वापस बुलाओ। बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, इस्लामाबाद से भी पुलिस आई हुई है, लाहौर में पुलिस मौजूद है और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी वहां मौजूद है, जिसको हटाने के लिए उनका आईजी तैयार नहीं है। अब उनकी इमरान खान के साथ कौन सी रफाकतें हैं, कौन सी उनकी मोहब्बतें, उनके साथ वो आपस में खुद ही जानते होंगे उन्होंने किसने किसको क्या दिया, किसने क्या लिया। हालात ये है कि पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। अब अगर सिंध में कोई जीए सिंध का नारा लगाए, कोई मुहाजिर बच्चा जीए मुहाजिर का नारा लगा दे, कोई बलोचिस्तान का बच्चा आजाद बलोचिस्तान का नारा लगा दे, कोई पख्तून बोले कि मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ाद रियासत तहरीक चाहिए, तो आप उसका तो पता नहीं चलता बंदा आया किधर से गया कहाँ। लेकिन ये एक रियासत इमरानिया में जमान पार्क में इमरान खान साहब ने एक फस्तायत की जो रियासत बना के बैठे हुए हैं, उस रियासत में उन्होंने एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम कर दी है, जिसके तहत इसकी ताकत, इतनी ताकत उनके पास मौजूद है कि वो पुलिस के ऊपर पथराव कर सकते हैं, उन्हें लाठियां मार सकते हैं, उनके ऊपर पेट्रोल बम तक फेंक सकते हैं। पेट्रोल बम से याद आया मुझे कि मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि एक जमाने में बड़ी लेजेंडरी खातून समझी जाती थी, सियासी अकाबरीन में उनका नाम शुमार होता था, इमरान खान साहब की बड़ी करीबी साथियों में उनका शुमार होता था और समझा जाता था कि वो एक सियासी मेहनती वर्कर है। उनकी एक ऑडियो लीक होती है, वो सदर पे उनकी दो ऑडियो लीक होती है। एक में वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब से बात कर रही है, उन्हें कह रही है कि इमरान खान का हुक्म है कि बंदे लेके पहुंचे, फौरन बंदे लेके पहुंचे। और वो ये ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वही है जो बेनजीर के मुकदमे में भी नामजद थे और एक जमाने में डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहे और वजीर दाखिला भी रहे। वजीर दाखिला इमरान खान के दौर में रहे। इमरान खान साहब इस वक्त जमहूरियत के चैंपियन बने हुए, लेकिन वो उस बंदे को वजीर दाखिला उन्होंने बनाया था, ब्रिगेडियर एजाज शाह को, जो कि कौमी असेंबली का मुंतखब नुमाइंदा भी नहीं था और मुशर्रफ की काबीना का रुकन भी था। अब ये जमहूरियत के चैंपियनों की दास्तान है, जरा आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। अब बात कर रहे थे हम ऑडियो की, तो बंदे लेके पहुंचे, बंदे लेके नहीं आएंगे, मेरी अभी भी खान से हुई है, खान के अंदर मैं टिकट नहीं देनी, और जरा बंदा बंदे नहीं लेना मैंने टिकट नहीं देनी। खान ने क्लियर बना कर दिया कि भाई अगर बंदे लेके टिकट चाहिए इलेक्शन में, इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो भाई आप बंदे लेके आए 50-60 और मेरी हिफाजत करें, मुझे इन लोगों से बचाएं, अदरवाइज ये लोग मुझे मार देंगे, मैं इनको मैं मजे आगे नहीं जाता। ठीक है। जब दूसरी ऑडियो लीक होती है, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से करेंगे, सर यहाँ पे हालात बहुत बिगड़ गए, यहाँ पे हालात बहुत संगीनी अख्तियार कर चुके हैं, हमारे लड़के हमारे वर्कर्स पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और 2-4 लोग मर गए। अगर लोग मर गए, कुछ मर गए, तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। मतलब कोई मर गया तो उसके ऊपर आपको ये अफसोस नहीं कि उसके कोई घरवाले होंगे, चाहे वो कोई बच्चा जो सियासी वर्कर है वो अपनी जान से जाए, कोई पुलिस वाला जाए, कोई भी बंदा जाए, कोई भी XYZ किसी का भी इंतकाल हो, कोई भी फोत हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मोहतरमा यास्मीन राशिद साहब फरमा रही है कि सर अगर ये यहाँ पे कोई हलाकतें हो गई, कोई वाकया हो गया, अल्लाह ना करे, जो कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैले, जो उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क के बच्चे मरें, कौम के बच्चे नुकसान उठाएं और वो खुद रक्स और सुरूर की महफिलों में मस्त रहें और लकीरें खींचते रहें, ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कौम के बच्चों को नुकसान हो। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा को कोई और तकलीफ नहीं सता रही, उनको ये सारी इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। तो इस वक्त रियासत वर्सेस इमरान खान या इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान वाली सूरत नहीं बनी हुई। अगर सीधा दो टोक अल्फाज में मैं कहूँ तो रियासत अगर इमरान खान को वाकई उठाने में संजीदा है तो भाई उसको उठा ले, अगर नहीं संजीदा तो भाई ये ड्रामा बंद करे। आप हमारा तमाशा क्यों लगा के बैठे हो? इस कदर ऑडियोज लीक हो रही हैं कि वहां पे मिलिटेंट लोग भी मौजूद है। ये तक खबरें आ रही है कि इमरान खान साहब के पास अली अमीन गंडापुरी साहब हो, जो शहर के बड़े शौकीन है, वो शहर जो चाहे वो ब्लैक लेबल हो, चाहे वो ब्लू लेबल हो, चाहे वो किसी ब्रांडेड किस्म की विस्की क्यों ना हो, जिसके बड़े शौकीन है गंडापुरी साहब, उन्होंने उनको कोई 25-30 लोग या 50 के करीब लोग उनके पास ट्रेन जो लोग हैं जंगजू उनके पास मौजूद हैं, जो पुलिस पे हमलावर भी हो रहे हैं, शेलिंग भी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप भी बरसा रहे हैं और पुलिस पे डंडा ही बरसा रहे हैं।
یہ حالات اس ملک کے بنے ہوئے ہیں صرف ایک فرد واحد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ صرف ایک فرد واحد. اس فرد واحد کا نام کیا؟ عمران خان. عمران خان صاحب زمان پارک میں اپنی ایک ریاست بنا کے بیٹھ گئے. وہ ریاست پوری ریاست کو چیلنج کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ چیلنج ہم نے ایک زمانے میں الطاف حسین کو بھی سمجھتے تھے. اس ملک میں نواب اکبر بگٹی بھی تھا, ریاست نے اس سے بھی لڑائی کی. الطاف حسین کو بھی کراچی میں سمجھا جاتا تھا کہ گاڈ فادر الطاف حسین کو بھی سمجھایا جاتا تھا کہ الطاف حسین جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے, اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. جبکہ ایسا نہیں ہے. ریاست جب اپنی رٹ قائم کرنے پہ آتی ہے تو قوم اور ملک سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی کہتی ہے کہ بھائی فرد واحد کے لیے جو سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے وہ یک طرفہ ہے, وہ مناسب نہیں ہے. اب لوگ قوم اور آئینی ادارے الیکشن کی طرف جائیں, عمران خان صاحب سے انتقام نہ لیں. مطلب سارے ادارے عدلیہ کا بینچ کیا کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ ہے, جو وہ ججز وہ جو خان صاحب کو جو فیورز دے رہے ہیں تو پتہ نہیں کس مراد کے بدلے, یا پھر ان کو اب ٹرکوں کے بدلے دے رہے ہیں, پلاٹوں کے بدلے دے رہے ہیں, فلیٹوں کے بدلے دے رہے ہیں, بیریا ٹاؤن کی فائلوں کے بدلے دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں تو پھر وہ خود اپنے عمال نامے میں خود وہ جواب دیں گے یا پھر قوم کے سامنے حقائق جو وقت کے ساتھ ساتھ رہیں گے. لیکن بات اگین وہی کرنے کی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ آئے دن طول پکڑتا جا رہا ہے. ملک میں آئینی ہیجان انگیزی بڑھتی جا رہی ہے, عوام میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے, نوجوان بچے وہاں موجود ہیں. پولیس نے یہ تک اعلان کیا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو واپس بلا لیں, ہم نے کل رات کو عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. کل رات 4 بجے تک یہ خبریں تھی کہ عمران خان صاحب نے ہر حال میں آج گرفتار ہو جانا ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس اور تمام انتظامیہ سب لوگ ہمیں بے بس نظر آتے ہیں. اور ایک پرچہ بھی اور بھی منظر عام پہ آتا ہے جس میں عمران خان صاحب لکھ کے دیتے ہیں. اب وہ واللہ علم کا اپنا پرچہ کسی اور نے لکھا ہے کہ میں 18 تاریخ کو جو ہے وہ خود ذاتی حیثیت میں پیش ہو جاؤں گا اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں, اور کسی کو انہوں نے اپنا کوئی گارنٹر بھی مقرر کیا ہے کہ یہ میری طرف سے ضمانت دیتا ہے کہ میں خود عدالت کے سامنے پیش ہوں گا. تو عدالت کے سامنے پیش ہونا ایک الگ بات ہے, بٹ وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں تو گرفتاری عدالت کے حکم کے تحت عمل میں لائی جانی وہ ایک الگ بات ہے. تو عمران خان صاحب کو لکھ کے دے دینا یہاں پہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی میں 18 تاریخ کو آ جاؤں گا, تب تک جاؤ بھاڑ میں. تو یہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اتنے تھلے لگی ہوئی ہے کہ یہ عدالتیں کیا عمران خان صاحب کی اگر انہوں نے یہ شورٹی دی ہے کہ میں 18 کو پیش ہو جاؤں گا تو کیا یہ ملک, یہ قوم, یہ عدلیہ, یہ عدالتیں, یہ ججز عمران خان صاحب کی اس خواہش کا بھی بھرم رکھیں گے؟ یہ دیکھیں. اب اگر اب بھی میں یہ کہوں کہ ریاستی جبر کے بعد ریاستی پریم کی کہانی یا عجب گرفتاری کی غضب پریم کہانی کہوں اس کو میں عمران خان صاحب کے ساتھ, تو میرا تو نہیں خیال کہ میں کوئی غلط بات کروں گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کا, آپ کا, ہم سب کا حامی ناصر ہو. عمران خان صاحب کا جو ہوش ہو, اللہ تعالیٰ عوام کا بھلا کرے, پاکستان کا بھلا کرے. اللہ حافظ.